हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ये सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। यहाँ चार्ट पे आप देखोगे ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एंकर्ड वीवेप लगा रखा है। तो आज की वीडियो में हम इसी एंकर्ड वीवेप के साथ फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर का इस्तेमाल करके कैसे आप मल्टीपल एंट्री और परफेक्ट टारगेट पता कर पाओगे इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स इस चैनल का ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं प्लीज बनिए। बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। ये एंकर्ड वीवेप पिछले 2 दिन मैंने काफी बढ़िया एंकर्ड वीवेप पे वीडियो बनाया है। अगर आपने एंकर्ड वीवेप का इस्तेमाल करने वाला वीडियो नहीं देखा, आप चैनल पर नए हो तो आपको मेरा एंकर्ड वीवेप का वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। अब एंकर्ड वीवेप के साथ ये आपको जो दिख रहा है ना, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कैसे काम करता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, आपको नहीं पता। फेयर वैल्यू गैप का बेसिक यूज नहीं पता आपको, तो मेरा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो जरूर देखना चाहिए आपको। मैंने उस फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में विस्तार से बता रखा है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके हम कॉल या पुट साइड का बेहतरीन ट्रेड ले पाते हैं। और जो ये इंडिकेटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस इंडिकेटर के बारे में मैंने अपने फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में विस्तार से बता रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस इंडिकेटर की सेटिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम बात करेंगे कैसे आप इस फेयर वैल्यू गैप के प्रिविलेज को एंकर्ड वीवेप के साथ इस्तेमाल करके आप बहुत ही परफेक्ट एंट्री और टारगेट डिफाइन करके मार्केट में ट्रेड में एंटर करके अच्छा खासा कॉल या पुट साइड का प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो ये आपके सामने मैं वीडियो आगे प्रोसीड करूं, कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखो लाइव ये जो फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है रियल टाइम में कैसे काम करता है, पहले आपको उसको देखना चाहिए। तो यहां मैं इसको पहले प्ले मोड पे डालता हूं। ये आज का सोलोना क्रिप्टो करेंसी का लाइव चार्ट है। यहां पे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके मैं इसको प्ले करूंगा ताकि आप लाइव एंकर्ड वीवेप के साथ ये फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है आपको दिख जाए कि लाइव एक्शन कैसे काम करता है ये, और मार्केट में कैसे आपको ये प्रॉफिटेबल टारगेट दे पाएगा और बढ़िया मल्टीपल एंट्री दे पाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे मार्केट में देखोगे अब ये रेड कलर का प्रोग्रेस कर रहा है, तो ये आपका बुलिश की जगह जो भी मिटिगेशन हो रहा है उसको शो कर रहा है यहाँ पे। तो क्या है ये आपका पुट साइड का ट्रेड आपको दे रहा है। तो यहाँ पे जो जोन बन रहा है ना, ये रेड वाला ये रेसिस्टेंस का जोन था और ये मिटिगेट जैसे मार्केट आगे हो रहा है ना, तो जो आपका पास्ट में सपोर्ट था उसको रेसिस्टेंस ने मिटिगेट कर दिया इस फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, कैसे बनता है और ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वॉल्यूम इंबैलेंस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको ये चार्ट आपको देखना चाहिए कि कैसे आपका फेयर वैल्यू गैप रियल टाइम में प्रोसीड कर रहा है यहाँ पे। और जब भी यहाँ पे रेड और ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे कि जैसे आपका रेड कलर का इस साइड में बैक में यहाँ पे जो भी आपका रेड कलर का बॉक्स फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था ना, तो जैसे मार्केट आगे प्रोग्रेस किया तो ये हमारा जो भी रेसिस्टेंस का जोन बना हुआ था ना सेल साइड के लिए, वो सारा का सारा मिटिगेट हो गया और वहां पे एक नया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट कर दिया ग्रीन कलर का, जो वॉल्यूम इंबैलेंस के साथ साथ आपका फेयर वैल्यू गैप भी है, जो मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट का काम करता है। तो इसमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में हम आगे विस्तार से बात करें, इसके पहले 2 चीजें आपको समझना जरूरी है। कौन कौन सी चीजें? पहला चीज कि अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 2 चीजें लिखी हुई यहाँ पे। एक है हमारा यहाँ पे एफ, ठीक है, VG, इसका मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पे जो पतली सी पट्टी ये बनी हुई है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है VI का मतलब होता है वॉल्यूम इंबैलेंस और FVG का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। तो सवाल क्या है कि जब भी हम फेयर वैल्यू गैप का कोई भी इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इंबैलेंस देखने के लिए, तो आखिर ये गैप मतलब वॉल्यूम इंबैलेंस और फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, क्यों बनता है? तो सबसे बेसिक लॉजिक होता है कि मार्केट में जहां भी स्मार्ट मनी, बिग मनी एक हैवी मात्रा में मतलब भारी मात्रा में जहां पे या तो बाय साइड के लिए एंट्री करे या हैवी मात्रा में मतलब काफी भारी मात्रा में
पुट साइड के लिए एंट्री करें तो वहां पे क्या क्रिएट होता है, वहां पे हमारा VI क्रिएट होता है, यानी वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब एक बार स्मार्ट मनी एंटर कर जाता है मार्केट में, मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए या नीचे बढ़ाने के लिए, तो मार्केट बहुत तेजी से या तो ऊपर भागता है या बहुत तेजी से नीचे भागता है। तो इस ऊपर या नीचे भागने के दरमियान मार्केट जो भी एक गैप छोड़ते हुए चला जाता है, जहां पे अगर मार्केट लगातार बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है, देखोगे ना कि मार्केट कई बार होता है कि आप देखो कि मार्केट यहां से यहां आने में दिन भर आपका छोटे छोटे कैंडल बना के साइडवेज मूव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जब भी बिग मनी स्मार्ट मनी का मूवमेंट आता है, जब एक बड़ा जो भी इन्वेस्टर होता है, जिसको FI DI जब बोल सकते हो, बड़े बैंक्स बोल सकते हो, जैसे मार्केट में वो एंटर करते हैं तो मार्केट में अचानक से काफी तेजी से कैंडल भागना शुरू कर देता है और एक डेस्टिनेशन पे मार्केट अचानक से बहुत कम समय में पहुंच जाता है, या तो ऊपर या नीचे। तो इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी या बिग मनी का मूव। तो जब भी मार्केट में आपका, जब भी आप इस वॉल्यूम फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर आप अगर यूज करो, तो जब भी मार्केट में आपका VI क्रिएट होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे आपका स्मार्ट मनी बिग मनी का एंट्री हुआ है मार्केट में। मार्केट को या तो ऊपर लेके जाने के लिए कॉल साइड के लिए या नीचे लेके जाने के लिए पुट साइड के लिए। तो कहां जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वो आपका ये इंडिकेटर आपका या तो ग्रीन या रेड कलर से बनाता है। तो जब भी मार्केट आपका ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप बनाता है तो क्या बनता है, मार्केट बुलिश एंट्री होती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और जब भी आपका फेयर वैल्यू गैप रेड कलर का बनता है तो ये क्या होता है, आपका पुट साइड के लिए एंट्री होती है, यानी बेरिश एंट्री होती है, मार्केट यहां से नीचे जाता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको दो चीज समझ में आ गई। सबसे पहला हो गया आपका VI, ठीक है ना, इसका मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस, और दूसरा है कि आपका FVG, इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप। अब इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सपोज मान लो कि आप कहीं यात्रा कर रहे हो कार से और ये आपका रोड है, इस रोड पे जहां भी आपको गड्ढा दिखेगा ना, ये क्या है, ये गड्ढा रोड पे नहीं होना चाहिए। क्यों, ये रोड हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो जो जब भी आप कार को ड्राइव करोगे आपको गड्ढा दिखे तो ये क्या है, गैप है, ठीक है ना। तो ये गैप आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो फिल करेगा इसको। जो भी मान लो गवर्नमेंट है जो रोड बनाती है तो वो तो इस गैप को फिल करेगी ना, ताकि रोड बिल्कुल सही हो जाए, लोगों का आने जाने का साधन क्लियर हो जाए। तो इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको अगर बाय और सेल के भाषा में समझोगे मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट में जब भी एक अच्छा मूव होता है कॉल साइड के लिए या पुट साइड के लिए, तो जब भी या तो बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं या सेलर नीचे लेके जाते हैं, तो उस दरमियान जब भी बायर्स को जब भी सेलर्स को मौका नहीं मिलता है मार्केट में एंटर करने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से मोमेंटम लेता है कॉल साइड के लिए, तो उसको वहां पे गैप क्रिएट होता है, वो होता है आपका फेयर वैल्यू गैप। अगर वही आपका मार्केट नीचे जाता है पुट साइड के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे पास में जाओ, यहाँ पे देखो कि मार्केट आपका नीचे गिरा हुआ है, तो जब भी मार्केट आपका पुट साइड में मतलब बेयरिश साइड में प्रोग्रेस करता है और जब भी आपको बायर्स को मौका नहीं मिलता है मार्केट में एंट्री करने के लिए या बायर्स एंटर नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो उसमें क्या होता है, एक गैप क्रिएट होता है मार्केट में, वो फेयर वैल्यू गैप होता है आपका बेयरिश साइड के लिए। क्लियर है आपका कि मार्केट में गैप क्यों होता है, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है। और दूसरा है वॉल्यूम इम्बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, सपोज मान लो कि मार्केट में आपका ये रोड है और इस रोड पे यहाँ वहां जहां तहां गड्ढा भी है, लेकिन लेफ्ट साइड में आपके जो भी कार जा रही होती है रिगार्डलेस ऑफ द गड्ढा, वो बहुत तेजी से, आपसे ज्यादा तेजी से कार आगे बढ़ती है। इसको बोलते हैं, मान लो यहाँ पे स्मार्ट, मतलब कि कार का जो ड्राइवर है ना वो बहुत स्मार्ट है, कार ड्राइविंग बहुत बढ़िया से आती है उसको, पूरा कार पे कंट्रोल है उसका, ठीक है ना। तो कार को बहुत तेजी से बहुत सेफली मूव करता है आपकी गति से ज्यादा, मतलब आप जिस स्पीड से कार चलाने में परफेक्शन आपको हासिल है, जिस तेजी से आप कार चला रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत सेफ तरीके से जो ड्राइवर कार को मूव करता है उसको हम मान लेते हैं क्या, स्मार्ट मनी, बिग मनी या स्मार्ट ड्राइवर, ठीक है ना। ऑपरेटर समझ लो इसको एक आम भाषा में, समझ में आ गया आपको। तो आपको VI क्लियर हो गया, आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस, और आपका FVG क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि इसको यूज करके हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट में जानते हैं कि ये कौन सा इंडिकेटर है। ये जो फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, अगर जब भी आप ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे आप टाइप करोगे ICT गैप्स एंड इम्बैलेंस, जैसे आप टाइप करोगे ना तो आपको दिख जाएगा ICT गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस बाय वल्नरेबल ह्यूमन करके, आपका VGX करके इसका शॉर्ट नेम है।
तो इसका ये इंडिकेटर आपको लगा लेना है। ये इंडिकेटर लगाने के बाद सेटिंग कैसे एडजस्ट करना है वो आपको मेरे फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फेयर वैल्यू गैप का जो वीडियो है उसको मैं डाल दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। आपको उस फेयर वैल्यू गैप वाले वीडियो में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि ये जो भी आपका फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इम्बैलेंस बन रहा है ना, तो ये क्यों बनता है, कैसे बनता है और उसकी सेटिंग को कैसे एडजस्ट करना है वो आपको आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस वीडियो में सिर्फ इतना बात करेंगे कि इस फेयर वैल्यू गैप और ये हमारा एंकर्ड वी वेब का इस्तेमाल करके हम कैसे मार्केट में मल्टीपल ट्रेड में एंट्री पा सकते हैं और अच्छा खासा टारगेट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, तो मैं एंकर्ड वी वेब के साथ फेयर वैल्यू गैप यूज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। कई बार होता है क्या कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो नए ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है ना, तो वो मार्केट में उनको सब कुछ लाइव दिख रहा होता है कि बाजार हमारा या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन में वो ट्रेड में एंटर नहीं कर पाते हैं या फ्रस्ट्रेशन में गलत जगह एंटर कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो लॉजिक होता है मार्केट में, जो भी स्ट्रेटजी वो इस्तेमाल करते हैं, वो मार्केट क्लियर कट आपको एक डायरेक्शन दे रहा होता है कि भैया मैं या तो ऊपर जा रहा हूं नीचे जा रहा हूं, लेकिन एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस के अभाव में लोग मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो उसी एंकर्ड वी वेब के साथ अगर आप, जिसमें आपका एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल नहीं करते, उससे मान लो आपका बिटकॉइन हो गया, तो बिटकॉइन में आपका एंकर्ड वी वेब काम नहीं करता है, तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल, जैसे गोल्ड में आपका एंकर्ड वी वेब काम नहीं करता है, तो गोल्ड में एंकर्ड या बिटकॉइन में आप क्या कर सकते हो, सेंसेक्स में आप ईएमए या एसएमए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आगे वीडियो में ये भी दिखाऊंगा सेंसेक्स में या आप बिटकॉइन में या आपका गोल्ड में कैसे आप इस ये आपका फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर है ना, इसको इस्तेमाल करके आप ईएमए या एसएमए के साथ कैसे आप ट्रेड में एंट्री कर पाओगे या प्रॉफिट बुक कर पाओगे टारगेट के साथ, ठीक है ना। तो एक चीज आपको समझने वाली बात है कि जब भी हम एंकर्ड वी वेब इस्तेमाल करते हैं, मैं अगर यहाँ पे आपको कैंडल के ओपनिंग पे लगाऊं, ठीक है ना, यहाँ पे कैंडल के ओपनिंग पे लगाऊं, तो जैसे मैंने एंकर्ड वी वेब लगाया, इसकी सेटिंग पे जाता हूं मैं और सेटिंग में इसका क्या डिफाइन करूंगा, सोर्स में OHLC4। आपको नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, तो आप मेरा कल वाला वीडियो एंकर्ड वी वेब का देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज क्यों नहीं किया और OHLC4 क्यों किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल का जो पहला है ना ओपनिंग, उसके साथ ही मैंने एंकर्ड वी वेब प्लॉट कर दिया। अब देखो कि एंकर्ड वी वेब प्लॉट करते ही आपको मार्केट में हमारा यहाँ पे पुट साइड की एंट्री दिख रही है, यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री दिख रही है, फिर यहाँ पे पुट साइड की एंट्री दिख रही है। लेकिन ये एंट्री हम तब किसी कारणवश अगर हम नहीं ले पाते हैं, तो उसी कारण को दूर करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए हम इस फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। यहाँ पे आपका आईसीटी इंबैलेंस VHX जो है ना, इसके सेटिंग्स पे जाओगे, आपको बहुत सारा यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सेटिंग्स दिया हुआ है। आपको ये सारे सेटिंग्स समझना है, मेरा फेयर वैल्यू गैप का वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेटिंग्स कैसे काम करता है। अब समझते हैं कि एंकर्ड वी वेब के साथ आपका ये फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे मार्केट हमारा कैंडल के पहले ओपनिंग के साथ साथ यहाँ पे ऐसे प्राइस को एवरेज करते मूव किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस एंकर्ड वी वेब का, सपोज हमने यहाँ पे पुट साइड के लिए एंट्री बना ली, तो हमें यहां तक का टारगेट मिल गया, और उस टारगेट को डिफाइन करने के लिए भी हमारा फेयर वैल्यू गैप अच्छा खासा काम करता है, क्योंकि मार्केट में पता है कि आपका जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा होता है, जब भी मार्केट आपका ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो क्या करता है, या तो जो भी हमारा रेसिस्टेंस का जोन है उसको मिटिगेट करते हुए आएगा या नया रेसिस्टेंस क्रिएट करते हुए आएगा। लेकिन जिस लेवल पे मार्केट आपका रेसिस्टेंस या तो मिटिगेट कर जाए या रेसिस्टेंस क्रिएट ना करके यहाँ पे ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप और वॉल्यूम इम्बैलेंस बनाना क्रिएट कर दे, वही हमारा टारगेट डिफाइन रहता है कि ये मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, हमें टारगेट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर कैंडल के पहले ओपनिंग के साथ, सपोज मान लो कि यहाँ पे जो कैंडल का पहला ओपनिंग है, यहाँ पे मैंने पहले कैंडल के साथ जब मैंने एंकर्ड वी वेब लगाया हुआ है, तो मार्केट हमारा इस तरीके से एवरेज करते हुए तो आया हुआ है। हमें कहाँ एंट्री मिला, एक, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 जगह एंट्री मिला। लेकिन हमें पता है कि मार्केट आपका एंकर्ड वी वेब के नीचे है, तो पुट साइड की एंट्री मिल रही है। लेकिन जो ये कॉल साइड का एंट्री मिल रहा है, मार्केट जो बुलिश मार्केट हुआ है, तो इसका क्या, ठीक है ना। तो इसके लिए आप पुट पे तो बैठोगे नहीं, और पुट में नहीं बैठोगे तो आपको कॉल साइड के लिए एंट्री चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपका पुट साइड का भी ट्रेड बुक करना है और आपका कॉल साइड का भी ट्रेड बुक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट हमारा यहाँ पे, इसको सबको डिलीट करता हूं मैं, जैसे मार्केट हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू के बनाना शुरू कर देता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी आपका नियरेस्ट स्विंग लो होता है ना, वहां पे एंकर्ड वी वेब बॉटम पे प्लॉट कर देते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखो एंकर्ड वी वेब हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, सॉरी यहाँ पे फेयर वैल्यू का ग्रीन कलर का बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू का बनने के साथ साथ अब देखोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो
इस जोन पे तो लिखा हुआ FBG, ठीक है ना, इस जोन पे लिखा हुआ FBG, इस जोन पे लिखा हुआ FBG, लेकिन जैसे आप यहां पे आते हो ना तो आपको दिखेगा इस जोन पे लिखा हुआ है VI। VI का मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस का मतलब कि मार्केट में बिग मनी स्मार्ट मनी का एंट्री। तो जब भी मार्केट में बिग मनी स्मार्ट मनी बाय साइड के लिए एंटर किया तो मार्केट क्या किया, यहां से अचानक बहुत तेजी से मार्केट बुलिश साइड में ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो क्लियर है आपका कि जब भी फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। और जैसे आपका फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस या तो ऊपर बने या नीचे बने, इसका मतलब क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट इसके ऊपर, अगर ग्रीन कलर का है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे साइलेंटली स्मार्ट मनी यानी बिग मनी का एंट्री हो चुका है। इसको इंस्टीट्यूशनल आपको प्लेयर भी बोलते हैं, जो आपका FII, DI, सॉफ्ट बैंक, बड़े बैंक जो भी होते हैं ना, बड़े इन्वेस्टर्स, उसको आपको इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो बड़े प्लेयर्स मार्केट में जब भी इंटर करते हैं तो क्या बनता है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो आपको फ्यूचर में आपको यहाँ पे, वर्तमान में तो पता है कि यहाँ पे बन गया, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करोगे, तो आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि जहां भी आपका फेयर वैल्यू गैप मार्केट बनाता है ना, अब ये जोन देखो, ये आपका यहाँ पे बॉक्स फेयर वैल्यू गैप का बना हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का बना हुआ है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे क्या बना हुआ है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या बना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या बना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे क्या बना है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो जब जब मार्केट आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस और FBG ऊपर की तरफ बनाता हुआ चलता है तो मार्केट हमारा लगातार वहां तक ऊपर भागता चला जाता है। लेकिन अगर यही रेड कलर का वॉल्यूम इम्बैलेंस और रेड कलर का FBG बनाएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, देखो जहां जहां मार्केट हमारा VI यानी वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, वहां वो आप हिस्ट्री में मतलब पास्ट में चेक करोगे ना तो वहां पे मेजर आपका या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन रहा होगा, इसलिए मार्केट वहां पे, और चूंकि वहां पे एक बायर का मतलब स्मार्ट मनी, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का जो होता है ना, जो FII, DI का जो मूव होता है ना, वहां से बड़े प्लेयर्स ने अपनी एंट्री बनाई होगी, वो जोन स्मार्ट मनी का जोन होता है, इसलिए वहां पे हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस VI बनता है। तो इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, सपोज मान लो ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस का ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है ना। अब इस लाइन को देखोगे, पास्ट में जब जाओगे तो आप हिस्ट्री में चेक करोगे तो ये आपका मेजर सपोर्ट जोन होगा। क्यों, यहाँ पे देखो सपोर्ट जोन, इसके पास्ट में और आओगे तो वहां पे एक सॉलिड सपोर्ट जोन होगा। पीछे जाओगे, देखो यहाँ पे एक सॉलिड क्या है, सपोर्ट जोन है। यहां से मार्केट लगातार यहां तक ऊपर गया हुआ है, ठीक है ना। और जो ये सपोर्ट बना है तो वो अगर आओगे तो पास्ट में यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस का जोन था। तो जो स्मार्ट मनी यहाँ पे हैवी मात्रा में सेल किया हुआ था, वही स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का प्री डिफाइंड जोन है, तो यहां से जब मार्केट इसके ऊपर है तो वही स्मार्ट मनी जो थे उन्होंने मार्केट को क्या किया, यहां से लगातार बहुत तेजी से ऊपर लेके गए। थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो आपको सेम कहानी देखने को मिलेगी। सेम आप देखोगे, यहाँ पे क्या है आपका, ये रेसिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे आपका सपोर्ट का जोन है। तो जब भी मार्केट फेयर वैल्यू के बनाता है, उसका ऐसे नहीं कि यूं ही बना देता है, उसका पीछे कारण होता है कि जब भी आपका फेयर वैल्यू के बनता है या वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, वो इसलिए बनता है क्योंकि पास्ट में, हिस्ट्री में वो एक मेजर रेसिस्टेंस या सपोर्ट का जोन होता है। और जब भी एक मेजर रेसिस्टेंस या सपोर्ट का जोन होता है ना, उसमें मार्केट जब आता है ना तो वहां से काफी बढ़िया तरीके से या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, इस जोन पे मार्केट लगातार यहाँ पे सोलाना क्रिप्टो करेंसी ऊपर गया हुआ है, और इस जोन पे आने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करके बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो बाजार में बुलिश मूव यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखोगे ग्रीन कलर का आपका फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। लेकिन अगर ये ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप जैसे ही इसके नीचे कोई रेड कलर का कैंडल नीचे क्लोजिंग देगा ना, सपोज मान लो ये रेड कलर का कैंडल है, जैसे ये रेड कलर का कैंडल इस ग्रीन वाले फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग देगा, तो जो अभी तक ये सपोर्ट का काम कर रहा था फेयर वैल्यू गैप, ये अब रेसिस्टेंस का काम करना शुरू कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहां पे मार्केट रेसिस्टेंस इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि जब भी पास्ट में आप जाओगे तो पास्ट में ये एक मेजर या तो सपोर्ट या रेसिस्टेंस का जोन रहा होगा। अब उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं कि यहां पे एक बॉक्स लेता हूं, जितना वाइड जितना विड्थ में आपका ये फेयर वैल्यू ग्रीन का है ना,
अब इस बॉक्स को मैं पास्ट में ड्रॉ करते हुए चलता हूं। अब देखना कहां कहां आपको इसको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस का जोन दिखेगा। जैसे पास्ट में आओगे, देखो इस जोन पे क्या है, इस जोन पे मेजर रेसिस्टेंस जोन है, तो बाजार यहां से नीचे गिरा हुआ है। तो जैसे यहां से बाजार चल के ऊपर गया ना, फिर वही रेसिस्टेंस का जोन, जो भी यहां पे जो सेलर बैठे हुए ना, वो अपने इस जोन को डिफेंड करने का पूरा जोर लगा रहे हैं। तो जब तक ये आपके जितने सेलर इस जोन पे बैठे हुए हैं, अगर इस लेवल को डिफेंड करने में सफल हो जाते हैं तो बाजार यहां से नीचे गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखोगे इस जोन पे, तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप है। इसका मतलब है कि यहां पे मेजर सपोर्ट का जोन है। तो ये सपोर्ट जोन यहां पे क्यों है? अगर यहां पे मैं एक बॉक्स ड्रॉ करूं, यहां पे देखो, मैं अगर यहां पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूं, मैं अब इसको लेके पास में आता हूं, तो देखोगे कि यहां पे भी आपका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन रहा होगा। देख रहे हो आप, यहां पे जैसे पास्ट में लेके आता हूं मैं, यहां पे देखोगे, ये देखो, जैसे मैंने पास्ट में लेके इसको ड्रॉ किया, देखोगे यहां से एक मेजर सपोर्ट का जोन है। यहां पे देख रहे हो, यहां से आने के बाद, जो कि ये स्मार्ट मनी, बिग मनी का जोन है ये, तो उनका जो प्री डिफाइंड, जो प्री फिक्स जोन होता है ना, वहां से मार्केट या तो काफी अच्छा बाउंस करके ऊपर जाता है या काफी अच्छा नीचे जाता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो बिग मनी है उसका व्यू कॉल साइड के लिए है या पुट साइड के लिए। क्लियर है आपका? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है और सही बनता है, गलत बनता है। देखो जैसे मैंने उसी बॉक्स को, जहां पे ग्रीन कलर का बॉक्स था आपका फेयर वैल्यू गैप का, जैसे पास्ट में ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा है कि ये आपका मेजर सपोर्ट जोन है और बाजार यहां से ऊपर गया हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा सा पास्ट और आओगे तो आपको फिर एक जोन दिखेगा, जो जोन यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको पास्ट में ड्रॉ करता हूं। मैं जैसे इसको मैंने ड्रॉ किया, अब देखोगे इस लाइन पे यही जोन जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है ना, बहुत मेजर सपोर्ट का, वही इस जोन पे क्या काम कर रहा है, मेजर रेसिस्टेंस का जोन काम कर रहा है। मतलब ये जो हमारा स्मार्ट मनी है ना, एसएम, ठीक है ना, मतलब स्मार्ट मनी, बिग मनी, जो भी बोल लो आपका, या बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बोल लो, तो ये उनका प्री डिफाइंड जोन है। तो जब जब बाजार यहाँ पे इस जोन में आएगा, तो ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना इस जोन पे, तो उनका व्यू या तो नीचे का होगा या टॉप में ऊपर जाने का होगा, उसी हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। तो इस जोन पे जब बाजार पे स्मार्ट मनी का व्यू था, मार्केट नीचे गिराने का, सेलर है हावी थे, तो ये छोटे मोटे सेलर नहीं थे। यहाँ पे जो बड़े बिग मनी, बड़े प्लेयर्स है ना, स्मार्ट मनी का आपका सेल साइड का जोन था। वही सेल साइड का जोन जब मार्केट यहां से उठ के ऊपर आया, तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो हमारा सेल साइड का जोन था स्मार्ट मनी का, वही स्मार्ट मनी का जोन यहाँ पे क्या बन जाता है, बाय साइड का जोन बन जाता है, क्योंकि स्मार्ट मनी का जोन है। तो दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आएगा, तो जो स्मार्ट मनी है, यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड एरिया है, तो यहाँ पे बाजार को जो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया था, बाय करने का प्रयास किया, बाजार यहाँ से कहाँ गया, बूम, ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आपको जो भी मार्केट में एक फेयर वैल्यू का बनता है ना, उस जोन को वैलिडेट करने के लिए आप इस तरीके से मैनुअली ड्रॉ करके टेस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसलिए ड्रॉ करके बता रहा हूं कि आप जब भी इस फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे ना, तो ये आपका इंडिकेटर यूं ही ऐसे बॉक्स नहीं बना रहा, उसके पीछे कारण होता है। अगर आपने मेरा प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं उस प्राइस एक्शन में क्या बताया था मैंने, कि प्राइस एक्शन में जब भी मार्केट या तो ऊपर मूव करता है या नीचे मूव करता है, तो जो हमारा हिस्ट्री का जो डाटा होता है ना, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन होता है, तो मार्केट उस जोन से रिएक्ट करते हुए चलता है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए मैनुअली ऐसे रे टूल से या तो हम डाटा ड्रॉ करते हुए चलते हैं, या उसके लिए हम एक अलग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। अगर इंडिकेटर आप इस्तेमाल नहीं करते हो, तो हम क्या करते हैं, मैनुअली उन जोन को हम ड्रॉ करते हुए चलते हैं, ताकि पता चले कि बाजार पे कहां कहां स्विंग लो और स्विंग हाई बाजार बना रहा है, और स्विंग लो और स्विंग हाई पे कहां कहां बाजार रिएक्ट कर रहा है। तो उसी समस्या से निपटने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड भी ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, कुछ और नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस फेयर वैल्यू गैप के इंडिकेटर का इस्तेमाल करके अपने मैनुअल काम को डायनेमिक ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और अभी बाजार में सपोर्ट की तरफ मार्केट जा रहा है, आपका ऊपर मूव कर रहा है, बुलिश मार्केट मूव कर रहा है, या मार्केट आपका बेरिश मूव कर रहा है, वो हमें क्लियर कट सिग्नल इस इंडिकेटर के जरिए पता चल जाता है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कूद जाएंगे कि भैया बाजार में आप इतने सारे इंडिकेटर का इस्तेमाल क्यों बताते हो। देखो, मार्केट में आप अगर इन इंडिकेटर्स को हाइड कर दो, तो बिना इंडिकेटर के भी आप ट्रेड ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना, आपके पास आंखों पे कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप देख के बाजार को डिफाइन कर लोगे बाजार यहां से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड भी ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको ये मेजर जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जोन है ना, वो मैनुअली आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा।
बिना इन लाइन को ड्रॉ किए हुए या बिना कोई टूल इस्तेमाल किए इन लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। तो जो काम आप मैन्युअली करोगे ना, वो मैन्युअली क्यों करना, जब हमारे पास मार्केट में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उस मैन्युअली काम को डायनामिक कर दो, ऑटोमेटिक कर दो, ताकि आपका काम आसान हो जाए और सारा समय जो आप लगाओ वो फोकस करो अपने ट्रेड पे कि हमें मार्केट में कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना है कि पुट साइड के लिए। अगर ट्रेड में एंटर कर चुके हो तो कैसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। अब मार्केट में सपोज मान लो आपने एंट्री बना ली, तो आप अपना एक लाइन ड्रॉ करने बैठोगे या अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे या मार्केट के मूव को देखोगे। उन्हीं समस्या से जूझने के लिए हम इस फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, आपका समझ में आ गया। कहीं भी अगर किसी भी फेयर वैल्यू गैप के जोन पे अगर बॉक्स ड्रॉ करूं, तो वो आपका कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट का रेजिस्टेंस का जोन होगा बाजार में। देखो यहाँ पे, देखो ये छोटा सा पतला सा एकदम छोटू सा यहाँ पे VI बना हुआ है। VI मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस। हमेशा ध्यान देना कि वॉल्यूम इम्बैलेंस का बॉक्स आपका ज्यादा मोटा नहीं बनता। देखो फेयर वैल्यू गैप आपका एक पतला लाइन के अलावा इतना मोटा ही बन सकता है। जितना मोटा फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स बनता है, जितना विड्थ होता है, वो उतना प्रभावी होता है। लेकिन आपका जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का जोन है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो बॉक्स है, वो आपका ऐसे मोटा कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस जो बनता है ना, वो बिल्कुल पतला बनता है। लेकिन उस पतला बनने के दरमियान जितना थिक होगा वॉल्यूम इम्बैलेंस, उसका इफेक्ट उतना हैवी होता है, उतना पावरफुल होता है। अगर सपोज मान लो इतना पतला आपको फेयर वैल्यू का बना हुआ है, ये लाइन आपको दिख रही होगी येलो कलर का, अगर इतना पतला अगर फेयर वॉल्यूम इम्बैलेंस का लाइन बना हुआ है ना, फिर भी प्रभावी है। लेकिन अगर ये इतना मोटा अगर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया ना, ये इसकी थिकनेस की बात कर रहा हूं मैं, अगर इतना मोटा जो अगर आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया, तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रभावी होता है। और जब जिस दिशा में बनेगा ना, ये अगर ग्रीन कलर का बना है तो मार्केट यहां से काफी हैवी ऊपर जाता है कॉल साइड के लिए। अगर ये रेड बनेगा तो काफी हैवी नीचे आता है पुट साइड के लिए। क्लियर है आपका। तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि मार्केट में जो हमारे फेयर वैल्यू गैप बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और ये मार्केट में इसका जो हिस्ट्री का डेटा होता है उसको कैसे इस्तेमाल करता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। अब एक चीज और आपको समझना है कि जब भी आप फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करोगे, तो फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल करते समय कई बार देखोगे कि बाजार जब प्रोग्रेस करता है तो बाजार क्या करता है, बाजार या तो नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, या पास्ट में जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, उसको मिटिगेट करते हुए चलता है। मिटिगेशन का मतलब उसको किल करना, खत्म करना, बर्बाद करना। मतलब एक बार बाजार यहां से फेयर वैल्यू गैप अगर डाउन साइड का बना है ना, बियरिश, तो क्या करेगा मार्केट, इसको जैसे ऊपर जाएगा ना, ये मिटिगेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज मान लो मार्केट आपका अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वहां पे कोई आपका नया पहला मिटिगेशन वहां पे नहीं है ना, तो क्या करेगा बाजार, वहां पे ऑफर करेगा। तो जब भी बाजार आपका फेयर वैल्यू गैप ऑफर करता है ना, तो बाजार वहां से जब भी दो चीजें होती है, या तो बाजार क्या करेगा, फेयर वैल्यू गैप आपको या तो ऑफर करेगा या वहां से सीक करेगा। ऑफर मतलब मार्केट या तो प्रपोज करेगा नया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना, या जो पहले का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है उसको मिटिगेट करेगा, किल करेगा, खा जाएगा। तो बाजार का डायनामिक मूव चलता रहता है। जब भी बाजार या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ना, तो एक बार ऑफर करेगा तो बनाएगा, एक बार शिक करेगा तो बनाएगा, फिर ऑफर करेगा तो बनाएगा, शिक करेगा तो बनाएगा। इसका मतलब होता है कि जो भी फेयर वैल्यू गैप बाजार बनाता है, वो आपका आज नहीं तो कल ये मिटिगेट होना ही है। मतलब अगर बाजार यहां से उठ के ऊपर गया है ना, अगर यहां से आपका फेयर वैल्यू गैप बनना शुरू हुआ है, तो बाजार अगर हमारा सपोज मान लो इस जोन से यहां तक भी आ गया ना, तो आपका कभी ना कभी या तो आज नहीं तो कल या 2 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद फिर बाजार इस जोन को मिटिगेट करने के लिए एक बार अटेम्प्ट करे। कैसे करता है, कई बार देखा होगा आपने क्रिप्टो में या निफ्टी में, बैंक निफ्टी में होता क्या है कि बाजार आपका सपोज मान लो यहां तक मूव कर गया है और एक ही बार अचानक से यहां पे छोटा सा एक डोजी बनाएगा या हैमर बनाएगा और मार्केट बिल्कुल बूम नीचे भागता है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर भाग जाता है। वो तभी होता है कि जो हमारा हिस्ट्री में डाटा बना होता है फेयर वैल्यू गैप का, बाजार उसको कभी खाली ब्लैंक नहीं छोड़ता, उसको मिटिगेट करते हुए चलता है। कई बार देखोगे आपकी बाजार आपका नीचे जा रहा है, नीचे भाग रहा है, नीचे भागते भागते अचानक से यहाँ पे एक डोजी बनाएगा, छोटा सा हैमर बनाएगा और बूम अचानक से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा। फिर तुरंत आपका, जब तक आप डिसाइड करो कि आपको ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, तो जो जितना बड़ा कैंडल बना होगा 500,000 पॉइंट का, वो तुरंत आपका 30 से 35 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर बाजार फिर वापस नीचे आ जाता है। क्या करता है, इसका मतलब होता है कि जो अतीत में आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का जोन बना होगा ना, जो लिक्विडिटी यहाँ पड़ी होगी, उन लिक्विडिटी को बाजार क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट करके नीचे आ जाता है। ठीक है ना। तो यही तरीका होता है बाजार में लिक्विडिटी शिफ्ट, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, इन सबको पहचान के ट्रेड करने का। तो अब ये सवाल आता है कि अगर हम फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप का हमें पता चल गया कि भैया बाजार जब भी फेयर वैल्यू गैप बनाएगा
तो मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा, ग्रीन कलर का बनाएगा, तो अगर आपका रेड कलर का बनाएगा तो पुट साइड का एंट्री मिलेगा डाउन साइड का ट्रेड के लिए। लेकिन इसमें एक सवाल और आता है कि जब भी फेयर वैल्यू के बनाना शुरू करता है तो हमें ट्रेड में एंटर कब करना चाहिए। मार्केट में जो ये फेयर वैल्यू के बनते हैं ना, वो मार्केट में फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड के हिसाब से बनता है। तो जब भी फेयर वैल्यू के बनता है तो पहला फेयर वैल्यू के बनते हमें ट्रेड में एंट्री नहीं करना होता है, हमें एक सेकंड कंफर्मेशन चाहिए होता है इसको सपोर्ट करने के लिए। सपोज मान लो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बना दिया, अब अगर मार्केट इस सेकंड वाले फेयर वैल्यू गैप को फॉर्म नहीं करेगा ना, तो हमें एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये जो फेयर वैल्यू बाजार ने ऑफर किया, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है तो क्या करेगा बाजार, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसको नीचे आके क्या करेगा, मिटिगेट कर देगा। तो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जब भी मार्केट फेयर वैल्यू के बनाता है तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, बाजार को वक्त देते हैं कि थोड़ा सा मार्केट संभल जाए और हमें क्लियर कट एक सिग्नल मिल जाए कि बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो कैसे पता लगेगा? जब भी मार्केट जो आपका कॉल साइड के लिए ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू के बनाएगा ना, अगर ये सर्वाइव कर गया, सेकंड आपका फेयर वैल्यू के फॉर्म हो गया, थर्ड बन गया फेयर वैल्यू गैप, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन होती है कि बाजार में यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है और यहाँ पे बाय साइड के लिए सप्लाई का जोन, डिमांड का जोन जो आप समझते हो ना टेक्निकल भाषा में, तो यहाँ पे आपका बायर का जोन है और बायर इसमें ताकत लगा के बाजार को ऊपर ले जाने की क्षमता रख रहे हैं और आपका कॉल साइड का कंफर्म ट्रेड मिलता है। क्यों? देखो यहाँ पे अगर बाजार यहाँ से आपका दिशा चेंज किया बाजार ने, लेकिन जैसे ही आपका इस लेवल पे आया, इस लेवल पे आने के बाद आपका फिर इस लेवल पे मार्केट क्या किया, एक फेयर वैल्यू को बनाता है, तो ये 3 स्टेयर बन गया आपका। इस लेवल पे बाजार ने ये वाला, थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूं मैं, ये पहला वाला जैसे फेयर वैल्यू का बना, इसको क्या किया बाजार ने, तोड़ने का प्रयास किया, मतलब मिटिगेट करने का प्रयास किया इस रेड कैंडल से। यहाँ पे इसको मिटिगेट करने का प्रयास किया, लेकिन क्या होता है, नीचे आने का बायर्स ने पुश करके ऊपर भेज दिया इसको। इसका मतलब कि सेलर्स में अभी उतना पावर नहीं है कि बायर्स की क्षमता को यहाँ पे किल कर दें। तो क्या हुआ, बाजार यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन फिर बाजार में जो सेलर्स है उन्होंने एक बार दम लगाया उसको नीचे जाने के लिए, और बाजार ये वाला फेयर वैल्यू गैप का जोन है ना, इसको नहीं ब्रेक कर पाया। क्या करता है, परिणाम स्वरूप बाजार इसको पुश करके ऊपर लेके जाता है और यहाँ पे आपका 2 ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलर्स बिल्कुल कमजोर है और बायर्स हावी है, और यहां से बाजार जैसे हमारा एक देखो इस लेवल पे वॉल्यूम इंबैलेंस बना, बूम, बाजार यहां से तुरंत यहां से यहां तक जंप कर गया। ठीक है ना? तो यही तरीका होता है बाजार में आपका फेयर वैल्यू के साथ ट्रेड करने का। समझ में आ गया? आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब इसके साथ हम ट्राई करते हैं एंकर्ड वी गैप का। ठीक है, तो अब बाजार इसको थोड़ा सा मैं पास में फिर लेके जाना चाहूंगा मैं। अब देखो बाजार हमारा यहां तक प्रोग्रेस कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी देखो, ये मैं दिखा रहा हूं भले ही आपको क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन ये आपका बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, सब में काम करता है। जो भी आप ट्रेडिंग एसेट इस्तेमाल करोगे, और स्टॉक में तो और बढ़िया काम करता है। ठीक है ना? वहां पे क्लियर कट वॉल्यूम दिखता है आपको। तो स्टॉक में आपका बिटकॉइन में, इथेरियम में, क्रिप्टो करेंसी या आपका क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, जिसमें आप इस्तेमाल करना चाहो, आपका फेयर वैल्यू गैप बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है। क्या काम नहीं करेगा? जो भी डेटा आपका एक्सचेंज वॉल्यूम का नहीं शो करता है उसमें आपका सिर्फ एंकर्ड वीवेप काम नहीं करेगा। जैसे आपका सेंसेक्स में आपका एंकर्ड वीवेप काम नहीं करता है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। बिटकॉइन में आपका एंकर्ड वीवेप काम नहीं करेगा। सिर्फ फ्यूचर के वो भी एसेट्स जिसमें आपका वॉल्यूम दिखाते हैं ना, जैसे आपका बिटकॉइन का फ्यूचर वाला एसेट उसमें काम करेगा, गोल्ड के फ्यूचर में काम करेगा, लेकिन गोल्ड में काम नहीं करेगा। तो ऐसे जितने भी एसेट्स हैं जिसमें वॉल्यूम एक्सचेंज रिवल नहीं करता है उसमें आपका एंकर्ड वीवेप काम नहीं करता है। वहां पे क्या काम करता है? वहां पे आपका ईएमए और एसएमए काम करता है। इसलिए अगर आप एंकर्ड वीएफ का इस्तेमाल करते हो तो एंकर्ड वीएफ नेचुरल गैस में काम करेगा, क्रूड ऑयल में काम करेगा, निफ्टी में काम करेगा, आपका बैंक निफ्टी में काम करेगा, सारे स्टॉक्स में काम करेगा, सारे इंडियन स्टॉक्स में काम करेगा। तो वहां पे आप एंकर्ड वीएफ का इस्तेमाल फेयर वैल्यू गैप के साथ कर सकते हो। लेकिन जिसमें आपका एंकर्ड वीएफ काम नहीं करता वहां पे आप एसएमए या ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सोलर क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। अब देखो बाजार यहां से क्या कर चुका है, यहां से यहां तक प्रोग्रेस कर चुका है डाउन साइड के लिए। अब हमें पता है कि ठीक है बाजार यहां से यहां तक नीचे आ गया, ये हमारा हैवी रेजिस्टेंस का जोन है, सेलर्स का जोन है। ठीक है ना? तो यहां से बाजार अब कहां जाएगा, कैसे पता लगेगा? अब अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो बाजार ने क्या किया, VI, मतलब बाजार यहां से इस जोन पे वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट करना शुरू कर चुका है। तो वॉल्यूम इंबैलेंस मैंने बताया था आपको, जब भी बाजार क्रिएट करता है वो स्मार्ट मनी, बिग मनी का जोन होता है और बाजार वहां से ऊपर जाता है। ठीक है ना? तो एंकर्ड वीएफ के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे चूंकि बाजार नीचे आया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंकर्ड वीएफ यहाँ पे स्विंग हाई पे लगाएंगे और इसको सेटिंग्स में जाकर शो कर दूंगा मैं हाई। अब हाई करते ही देखोगे आप कि जैसे इस जोन पे बाजार हमारा जब तक नीचे रहा, क्या रहा, डाउन साइड में,
लेकिन इस जोन पे आने के बाद अब देखोगे बाजार इसके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और एंकर्ड वी-वेब देखना, ये जो भी हमारा ये फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर का सेक्शन बना हुआ है ना रेड कलर का। एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं, ये जो फेयर वैल्यू गैप का बॉक्स आपको दिख रहा है रेड कलर का ग्रीन कलर का, ये रिपेंट नहीं हो रहा, ये आपका रियल टाइम में लाइव शो कर रहा है। मतलब ये हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, ये डिलीट डाटा नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में जो इंडिकेटर काम करते हैं वो डिलीट डाटा दिखाता है, ऐसा नहीं है, सारे इंडिकेटर ऐसा नहीं होते हैं। तो ये जो फेयर वैल्यू के इंडिकेटर ना मार्केट में बिल्कुल रियल टाइम में लाइव डाटा दिखा रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस पे आपको 100% कंफर्म सिग्नल मिलता है, तो इस पे आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होकर ट्रस्ट करना है, इसको इसके सिग्नल को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा प्ले करता हूं मैं। अब जब प्ले करूंगा, अब देखो प्ले करने के दरमियान अब देखोगे कि जैसे हमारा ये एंकर्ड वी-वेब है, एंकर्ड वी-वेब के साथ साथ देखो जैसे नीचे यहाँ पे इस एरिया पे ध्यान देना, इस जोन पे देखो जैसे यहाँ पे मार्केट रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद हमारा कैंडल नीचे बनना शुरू हुआ, एंकर्ड वी-वेब के नीचे मार्केट है। इसको थोड़ा सा और काफी फास्ट मूव करके थोड़ा सा मैं बैक में लेके जाता हूं मैं यहाँ पे इस जोन पे। अब यहाँ पे देखो जैसे बाजार हमारा नीचे प्रोग्रेस करेगा ना, तो हमारा मार्केट क्या कर रहा है, ये हमारा रेड कलर का बॉक्स बना रहा है। रेड कलर का बॉक्स मतलब आपका ये बियरिश ट्रेड, ठीक है ना। तो ये आपका एंकर्ड वी-वेब का पहला सिग्नल कि बाजार यहाँ से नहीं चला गया, और ये रेड कलर का बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स मतलब मार्केट में डाउन साइड की एंट्री। तो ये हमें एक बहुत बढ़िया कंफर्म एंट्री दे रहा है डाउन साइड के लिए। तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ बूस्ट हो जाना चाहिए कि मार्केट जो भी यहाँ पे सिग्नल दे रहा है ना, जो इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है ना, वो कंफर्म सिग्नल है और हमें इस सिग्नल का भरपूर फायदा उठाना है मार्केट में पुट साइड का ट्रेड लेके। अब देखो जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस करने के बाद जैसे इसका ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होने के बाद क्या होगा, मार्केट वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट करना शुरू करेगा और वॉल्यूम इंबैलेंस सस्टेन करना चाहिए, मतलब सर्वाइव करना चाहिए। अब इस जोन पे देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगा मैं, यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया में, यहाँ पे मार्केट ने एक वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट किया था, लेकिन क्रिएट करने के दरमियान तुरंत इसको मिटिगेट करके ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए जब भी हम एंट्री बनाते हैं तो हम मार्केट में जब भी आपका वॉल्यूम इंबैलेंस क्रिएट हो या फेयर वैल्यू का क्रिएट हो, चाहे आईवीजी क्रिएट हो, एफवीजी क्रिएट हो, चाहे आपका आईएमवी इंप्लाइड फेयर वैल्यू का क्रिएट हो, ठीक है ना, तो उस दरमियान हमें वेट करना होता है कि वो जो फेयर वैल्यू का बन रहा है वो मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा प्ले करूंगा, प्ले करते हैं देखोगे आप कि जो भी हमारा रेड कलर का जो ये बॉक्स आपका है ना पुट साइड का, जैसे मार्केट यहां से ऊपर प्रोग्रेस कर रहा है तो ये रेड कलर वाले सारे बॉक्स मिटिगेट होते चले जाएंगे, ठीक है ना। और मिटिगेट होने के साथ साथ बाजार यहाँ पे राइट साइड में ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप ऑफर करते हुए चल रहा है, ठीक है ना। इसको प्ले कर रहा हूं मैं, देखोगे प्ले करने के साथ क्या हुआ, ये जो हमारा है रेड कलर का बॉक्स वो क्या हो गया, कन्वर्ट होके बन गया हमारा IFG, ठीक है ना। IFG क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। दो, एक होता है आपका IFG, IFVG मतलब आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, एक होता है IMFVG मतलब आपका इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप। तो आपका मार्केट में इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप IV से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। तो मार्केट में जब भी बाजार अगर डाउन साइड में मूव करे या आपका अप साइड में मूव करे, तो जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना होगा, अगर बाजार यहाँ से नीचे गिर रहा है, यहाँ पे अगर रेड कलर का एफवीजी है और जैसे बाजार इसको मिटिगेट करके ऊपर जाएगा ना, तो ये हमारा क्या बन जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो जो इन्वर्जन होता है ना, ये पावरफुल एक सपोर्ट का काम करता है कॉल साइड के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कॉल साइड का जा रहा है फेयर वैल्यू को ऊपर करते हुए ग्रीन साइड का, और जब बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा ना, तो जो हमारा ग्रीन कलर का फेयर वैल्यू गैप है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और इनवर्स बन जाएगा। तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आपका फेयर वैल्यू गैप का जो एफवीजी है ना, इससे ज्यादा पावरफुल होता है और उससे भी अधिक पावरफुल होता है आपका IMFVG। दिखाऊंगा आपको एग्जांपल में, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा इसको डाउन देखोगे ना, तो यहाँ पे देखोगे कि थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं, ये जो जोन है, इस जोन में जो फेयर वैल्यू का आपको दिख रहा है ना, वो क्या दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे नीचे देखोगे ना, ये आपका ब्लू कलर का क्या दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करूंगा आप और देखोगे यहाँ पे क्लियरली, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखोगे इस एरिया में लिखा होगा IMP.FVG, इसका मतलब इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप। तो इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप बहुत ही पावरफुल फेयर वैल्यू गैप का जोन होता है और ये स्मार्ट मनी का बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होता है, जहां पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट को या तो ऊपर मूव करते हैं नीचे मूव करते हैं, ठीक है ना। तो यहां से देखो इस इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप जब बना हुआ है तो बाजार यहां से लगातार ऊपर गया हुआ है, वन डायरेक्शन, बिल्कुल एक ही दिशा में बिल्कुल भागता चला गया है। लेकिन जब भी इंप्लाइड फेयर वैल्यू का बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं स्टे करेगा। मार्केट क्या करेगा, आज नहीं तो कल धीरे धीरे इसको ऊपर नीचे करते करते इस जोन को मिटिगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा है,
यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का जोन है। तो यहाँ पे बहुत सारा ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो जो भी यहाँ माल पानी भरा हुआ है ना, बाजार जब तक इसको खा पी के हजम नहीं करेगा दोबारा ऊपर मूव नहीं करेगा। तो आप देखना है कि जब भी बाजार इस तरीके से मूव देता है तो देखोगे आप इस जोन पे हाई टच करने का बाजार क्या कर रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करते करते आपको जब इसको मिटिगेट कर लेगा, तो इसको मिटिगेट करने के बाद मार्केट में यहाँ पे दिशा तय होगा कि बाजार में यहाँ से अब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो फिर यहाँ पे जो भी आपका बिग मनी का जोन आएगा, जितना पैसा यहाँ पे इंफ्यूज होगा, उसी हिसाब से फिर एक नया इम्प्लाइड फेयर वैल्यू का जोन बनेगा और बाजार या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा। वो हमें फ्यूचर में पता लगेगा जब मार्केट प्रोग्रेस करेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सोना क्रिप्टो करेंसी में फेयर वैल्यू गैप के साथ आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एंकर्ड वी वेब, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लगाऊं एंकर्ड वी वेब, देखोगे कि एंकर्ड वी वेब लगाने के साथ साथ क्या हुआ, जैसे ही बाजार इस एंकर्ड वी वेब के ऊपर आया और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप का जोन कंफर्म होता चला गया, बाजार यहाँ से लगातार ऊपर कॉल साइड के लिए क्लियर आपका। तो आपको ट्रेड लेने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का है, अगर बैंक निफ्टी में दिखाऊं मैं आपको, तो ये बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा देखोगे, ये अभी फिलहाल आपको रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है ना। ये रेड कलर का क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये फेयर वैल्यू गैप जैसे बाजार ऊपर आएगा तो मिटिगेट होके ग्रीन बन जाएगा या यहाँ से ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे आपको फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पे इस जोन पे देखोगे ना, इस एरिया पे काफी स्ट्रॉन्ग क्या है, IMFBG क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूंगा, आप देखना है यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा एरिया, क्या लिखा है यहाँ पे IMP.FBG, मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है IMP.FBG। इसका मतलब होता है कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, तो इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप चाहे आपका पुट साइड का हो या कॉल साइड का, वो काफी इफेक्टिव होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट को या तो ऊपर पुश करता है नीचे पुश करता है। तो जब यहाँ पे इस जोन पे क्या बना हुआ है, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, तो बाजार यहाँ से क्या किया, बाजार यहाँ से बैंक निफ्टी हमारा यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा हुआ है, फिर यहाँ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरा हुआ है। तो आपको नहीं पता कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। तो मेरा फेयर वैल्यू गैप का 2-3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उन वीडियो को देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और आपका नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं किसी और वीडियो में एक फेयर वैल्यू गैप का और स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, और उसको और आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि भैया इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप कब बनता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है और मार्केट में कितना प्रभावी होता है। अब देखो इस जोन पे बैंक निफ्टी का आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप आपका पुट साइड के लिए है, लेकिन इस जोन पे देखोगे क्या बना हुआ है, ब्लू कलर का इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो यहां से जैसे ही आपका इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप ब्लू कलर का बना, बाजार यहां से कहां गया, यहां से यहां तक ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें होती है बाजार में इन इंडिकेटर का इस्तेमाल करके काफी बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने का, ठीक है ना। अगर निफ्टी में देखोगे, अब यहाँ पे दिखाता हूं मैं आपको निफ्टी में, अगर जैसे ही आपका निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में देखोगे कि ये क्या है आपका, यहाँ पे अगेन क्या है, फेयर वैल्यू गैप। जब आपका क्या बना, फेयर वैल्यू गैप FVG, ठीक है ना। तो ये फेयर वैल्यू गैप जब जब आपका रेड कलर का बनता चला गया है, मार्केट क्या किया, लगातार यहाँ से बूम नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिखेगा गैप दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। ये क्या है गैप, मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ इसका जो मार्केट जब भी अचानक जंप करता है ना, तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है। ये गैप आज नहीं तो कल फुलफिल होगा, ठीक है ना। तो टेक्निकल एनालिसिस जब भी हम करते हैं ना, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि कोई बोल दे भाई मुझे एक ही चीज बता दो मैं सीख के पैसा कमा लूं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपका शेयर बाजार काफी डेप्थ चीज है, जितना गोता लगाओगे ना उतना गहरा आपको चीजें दिखाई देंगी। मार्केट में जितना ज्यादा नॉलेज आप अपने पास रखोगे, मार्केट को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से काफी बढ़िया अपने पक्ष में अपने हिसाब से प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए ट्रेड कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा गैप, ये हो गया क्या, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। अब देखो ये मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गैप क्रिएट किया हुआ है और इस गैप के साथ यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है। अगर पास्ट में प्ले करूंगा तो आपको सब चीज दिख जाएंगे। जैसे एग्जांपल ग्रुप में अगर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करूं, यहाँ प्ले जाके थोड़ा सा यहाँ प्ले करूंगा मैं, तो आप देखोगे कि आपका बैंक निफ्टी में जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा ना, वो आपको क्लियरली दिखाएगा कितना स्ट्रॉन्ग जोन है यहाँ पे। देखो जैसे मैंने पास्ट में लेके आया इसको, मैं जैसे मैंने पास्ट में लिया इसको, यहाँ पे देखो IFG फेयर वैल्यू गैप, ये कितना वन वे बनते हुए चला गया है। तो जब वन वे फेयर वैल्यू गैप बना है, इसका मतलब कि बाजार में सेलर्स को मौका ही नहीं मिला इंटर करने का। तो क्या करेगा बाजार, बाजार यहां से लगातार ऊपर थोड़ी ना भागेगा, बाजार में
जो ये फेयर वैल्यू के बाजार ने ऑफर किया है वो आज नहीं तो कल इसको बाजार खाने के लिए, किल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आएगा। बाजार का एक बहुत ही गहरा वसूल है और बहुत स्ट्रॉन्ग वसूल है कि बाजार जब भी फेयर वैल्यू के ऊपर के लिए ऑफर करता है तो वो आज नहीं तो कल ये नीचे आता ही इनको मिटिगेट करने के लिए। और अगर बाजार नीचे फेयर वैल्यू के बना रहा है तो इसको मिटिगेट करने के लिए बाजार ऊपर जाएगा। तो ये बाजार का एल्गोरिथम है, डायनामिक तरीके से ऊपर नीचे करके मिटिगेट करते हुए चलता है। अब देखो इसको प्ले मोड में डाला है मैंने। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड कर दूं आपका 10x और यहाँ प्ले करूंगा, देखो कितना फास्ट आपका फेयर वैल्यू आपका जोन बनते हुए चलेगा, आपका मिटिगेट करते हुए चलेगा। ठीक है ना, आपको शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूं मैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, बना रहा है, मिटिगेट कर रहा है, बना रहा है, मिटिगेट कर रहा है, बना रहा है, मिटिगेट कर रहा है। तो ये आपका क्रमशः फेयर वैल्यू गैप का जो भी आपका जोन है ना बनता हुआ चला जाएगा। लेकिन बाजार चूंकि यहां से उठना शुरू हुआ था ना, वो आज नहीं तो कल चाहे जैसे भी मूव करे ऐसे करके बाजार इस जोन पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माल पानी पड़ा हुआ है, मतलब रोकड़ा पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, माल पड़ा हुआ है और बाजार इस जोन पे खाने के लिए आएगा। तो जब भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप स्टॉक कोई भी स्टॉक ले लो या आप ऑप्शन में ट्रेड करो, तो इन सारी चीजों को हम टेक्निकल एनालिसिस करके इस्तेमाल करते हैं मार्केट में फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए। कभी अगर मंथली इन्वेस्ट करना है तो कितना हमें टारगेट मिल सकता है, ईयरली में कितना मिलेगा, वीकली में कितना मिलेगा, और उसी हिसाब से मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट बुक करते हैं, चाहे स्टॉक में करो चाहे ऑप्शन में करो, जो भी आपका तरीका हो। ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। इसको मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूं। मैं इसको स्टॉप करने के बाद मैं लेके चलता हूं आपको यहाँ से नेचुरल गैस में। अब ये देखो ये नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में अगर मैं दिखाऊं फेयर वैल्यू गैप आपको, ये देखो कितना सॉलिड यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो ये गैप बाजार ने बनाया हुआ है ना, ये आज नहीं तो कल मिटिगेट होना ही होना है। ठीक है ना। तो अब इसके साथ देखोगे तो यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा नेचुरल गैस है। अब इसको थोड़ा सा मैं ना इसको हिल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब ये हमारा ये है नेचुरल गैस। अब इस नेचुरल गैस में देखोगे कि बाजार यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एक गैप के जोन में है। और उसके बाद क्या किया, ये इतना सॉलिड, ये देखो यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे लिखा है IMP.FBG, मतलब इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप। और जैसे ही बाजार ने यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बनाया, नेचुरल गैस देखो आपका ये क्या है, आपका 2 मई का चार्ट है। ये आपका 1 में मार्केट आपका कॉल साइड में नेचुरल गैस ऊपर मूव किया है। तो जब ये ऊपर मूव कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार यहां से लगातार ऊपर जाएगा। बाजार आज नहीं तो कल डायनेमिक तरीके से मूव करते हुए, चाहे आपका ऐसे करके आए तो, चाहे डायरेक्ट ऐसे आए तो, चाहे ऐसे आए तो, इस जोन को मिटिगेट करने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे भैया बायर्स का माल पड़ा हुआ है, रोकड़ा पड़ा हुआ है। जब तक इसको खा पी के हजम नहीं करेगा बाजार, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना। अब लेके चलता हूं आपको बिटकॉइन में। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है। बिटकॉइन के चार्ट में आप देखोगे तो बिटकॉइन में चार्ट में आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे जैसे जूम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको लॉक करने दो। अब देखो बिटकॉइन के चार्ट पे आपको थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, कितना सॉलिड आपका लिखा हुआ है IMP.FBG, मतलब कि इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप कितना स्ट्रॉन्ग है, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग, काफी थिक यहाँ पे इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे देखो कितना पतला इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप है। तो जब भी ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू बना है ना, तो ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप आपका 97,710 के पॉइंट बना था। और देखो बाजार यहाँ से बिटकॉइन में जैसे ही इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप बना है ना, बाजार कहां से कहां तक गिरा है, बाजार आपका यहां से यहां तक गिरा है, कितना 95,800 तक। तो ये इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत पावरफुल टूल है, बहुत बढ़िया काम करता है। आप एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। देखो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी बताया हुआ है, बहुत सारे लॉजिक बताए हैं, बहुत सारे टूल्स बताए हैं। उन सारे टूल्स, सारे लॉजिक में इसलिए बताता हूं कि मार्केट में जितनी ज्यादा चीजें आपको पता रहेंगी ना, उतनी बढ़िया तरीके से बाजार में आप ट्रेड कर पाओगे। जरूरी नहीं कि एक कोई भी ट्रेडर आपका पार्टिकुलर एक सेटअप पे काम करे, एक इंडिकेटर पे काम करे, क्योंकि बाजार के कंडीशन के हिसाब से टूल का काम करने का तरीका बदल जाता है, इंडिकेटर का तरीका बदल जाता है। और जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, उतना बढ़िया तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के ऊपर अपना लॉजिक, अपना थॉट थोप रहा हूं। मैं जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है कई सालों का, वो सारा मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करता हूं क्योंकि आप लोग अगर नए ट्रेडर हो तो आप लोग वो गलतियां ना करो जो इन सारी चीजों को सीखने के लिए मैंने पैसा डुबो के किया हुआ है। ठीक है ना। हर कोई लॉस करके ही सीखता है। तो जो सालों का मेरा अनुभव है, जो हमने लॉस करके प्रॉफिट बनाना सीखा है, वो चीजें आप हमारी गलती ना करो। जो गलती करके हमने सीखा है तो वो उन गलतियों से आप बचो। और जो सीखा मैंने, वो सीखने में जो समय लगा, जो सालों का अनुभव लगा, वो आप
मेरे अनुभव के हिसाब से आसानी से सीख पाओ और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना आप सीख जाओ, ठीक है ना। तो यही तरीका होता है। देखो यहाँ पे चूंकि हमारा एंकर्ड वीएफ तो काम नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस फेयर वैल्यू गैप इंडिकेटर के साथ साथ इस एफवीजी के इंडिकेटर के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ईएमए या एसएमए का इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने 288 वाला क्या है, एसएमए है। ये ईएमए नहीं है, एसएमए है। क्या है, कलर्ड एसएमए है। कितने का, 288 वाला। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि 288 क्यों इस्तेमाल किया मैंने इसमें, तो आप मेरा ईएमए की सेटिंग्स वाला FIRDI ईएमए की सेटिंग्स वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने विस्तार से बताया, 4 वीडियो है ईएमए का। उन वीडियोस में आपको विस्तार से बताया मैंने कि ईएमए कैसे काम करता है, एसएमए कैसे काम करता है, और एसएमए की सेटिंग्स और ईएमए की सेटिंग्स क्या होती है, और ईएमए में टाइम फ्रेम कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका 288 एसएमए है। अब देखो 288 एसएमए कितना बढ़िया काम कर रहा है। जैसे 288 एसएमए के नीचे मार्केट आया और ये कलर्ड एसएमए हमारा जैसे ग्रीन की जगह रेड में कन्वर्ट हुआ, बाजार यहां से कहां गया, नीचे गिरा हुआ है। और उसके उठाने के लिए क्या काम कर रहा है बाजार, उठाने के लिए फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है। और फेयर वैल्यू गैप में कैसे आपको बाजार की कंफर्मेशन मिल रहा है कि ऊपर जाएगा। बाजार क्या बना रहा है, फेयर वैल्यू गैप बनाने के साथ साथ क्या बनाया यहाँ पे, पतला यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो जैसे ही वॉल्यूम इम्बैलेंस बनेगा आपका फेयर वैल्यू गैप के साथ, ये हमारा कंफर्म सिग्नल होता है कि बाजार में यहाँ पे बाय साइड के लिए, बुल साइड के लिए मोमेंटम आने वाला है। तो हमारी एंट्री बन जाती है कॉल साइड के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाजार नीचे गिर रहा है तो यहां देखोगे ब्लैक कलर का फेयर वैल्यू का बना हुआ है, रेड कलर का बना हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा जूम करूंगा मैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्या बना हुआ है। ये पतला सा यहाँ पे क्या बना है, VI मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस। और जैसे फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस बनता है, बाजार यहां से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो ये डायनेमिक मूव इंडिकेटर का आपको ट्रेड करना होता है। तो हम जो भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, चाहे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा ये फेयर वैल्यू गैप का इंडिकेटर काम करता है, ईएमए काम करता है, एसएमए काम करता है, एंकर्ड वीएफ काम करता है। और हमें उस डिस्टेंस को ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करना होता है। तो इसी तरीके से ये टूल्स है ना, मार्केट में एंट्री करने के लिए और टारगेट डिफाइन करने के लिए सिग्नल देते हैं, और इन सिग्नल का इस्तेमाल करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। सेम चीज अगर मैं लगाऊं SAW USD मतलब गोल्ड में, तो गोल्ड में देखोगे आप कि गोल्ड में लगाने के बाद आपका क्या है, गोल्ड में आपका एंकर्ड वीवेव काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने एंकर्ड वीवेव का क्या किया, हमने यहाँ पे हमने लगा रखा है 288 वाला SMA। तो 288 का क्या है, यहाँ पे SMA है। तो जैसे आपका ये 288 वाला SMA है, इसके ऊपर बाजार आया, बाउंस करके रिएक्ट करके बाजार क्या किया, गोल्ड यहां से ऊपर गया हुआ है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ हमारा फेयर वैल्यू गैप भी ऊपर गया हुआ है, क्योंकि यहाँ का एरिया मिटिगेट हो चुका है, तो इसलिए आपको ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन यहां से बाजार क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जब बाजार नीचे गिर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा फेयर वैल्यू गैप रेड कलर का। यहां से रेड कलर का बनने के बाद क्या बना, फिर सेकेंड जैसे बना फेयर वैल्यू गैप, इतना थिक क्लियर कट इंडिकेशन है कि भाई साहब यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बन रही है, यहाँ पे स्टॉप लॉस चल रहा है, और इतना अच्छा खासा हम पुट साइड का ट्रेड गोल्ड में एंजॉय कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब रेड में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो बाजार यहां से इनको मिटिगेट करने के लिए ऊपर आ रहा है। कैसे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, देखोगे आप यहाँ पे क्या बना है बाजार में, FVG। यहाँ पे क्या बना है, VI। तो जब भी VI बनता है मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी का जोन है, बिग बायर्स का जोन है। बाजार यहां से ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहां तक जाएगा, बाजार यहां से थोड़ा सा इनको क्लीन करता हूं मैं विपोर्ट को। यहाँ पे बाजार चूंकि हमारा VI बना रहा है, तो जब VI बना रहा है तो इनको मिटिगेट करने के लिए यहां तक बाजार आएगा, ठीक है ना। यही तरीका होता है मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने का। इन सारे सेटअप्स के लिए हमें वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप सो रहे हो, अचानक नींद खुला और आप मार्केट में एंटर करके, नहीं, आपको अपने सेटअप का वेट करना होता है कि जब आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट एक बार सिग्नल दे दे, तब हमें बाजार में एंटर करना होता है। और तब हम बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड एंजॉय कर पाते हैं, या तो स्विंग ट्रेड लेके या इंटरडे में स्कैल्प करके। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7 बजे 8 बजे कभी बैठ जाओ पैसा बनाओ, ऐसा नहीं होता। बाजार में जो बाजार का मूव होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कितने बजे आएगा। कई बार क्रिप्टो आपका मार्केट में 5:30 में मूव देता है, कई बार 8 बजे, कई बार 9 बजे, कई बार 11 बजे, कई बार 2 बजे, कई बार 4 बजे, कई बार 6 बजे, कई बार रात्रि में 9 बजे, कई बार 11 बजे, कई बार पूरी रात गिरता चला जाता है, कई बार पूरे ऊपर भागता चला जाता है। तो डिपेंड करता है बाजार में कि मार्केट में कब मूव आ रहा है। उस मूव को हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड करके एंजॉय करते हैं अपने टाइम फ्रेम और सेटअप के हिसाब से।
अब यहाँ पे देखो आपको शाओ यूएसडी गोल्ड में कितना सॉलिड आपका कॉल साइड का ट्रेड है, और यही फेयर वैल्यू के इस्तेमाल करके देखो कितना आपका डाउन साइड का भी ट्रेड है। अगर इसको थोड़ा सा पास्ट में रिप्ले करूं मैं, अगर थोड़ा सा इसको पास्ट में लेके चलूं यहाँ पे, तो देखोगे कितना बढ़िया फेयर वैल्यू का आपका एसएमए के साथ रिएक्ट करके आपको सॉलिड ट्रेड दे रहा है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये 288 का एसएमए, आपको नहीं पता कि 288 का एसएमए कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा आप एसएमए वाला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। अब देखो ये 288 के एसएमए से जैसे बाउंस करके रिएक्ट करके बाजार नीचे गिरा, लगातार यहां से यहां तक नीचे गोल्ड गिरता चला गया है। तो अगर सपोज मान लो आपने अपने 288 वाले कॉन्सेप्ट अपने लॉजिक पे स्ट्रेटजी पे विश्वास करके ट्रेड यहाँ पे लिया होता, तो बहुत बढ़िया इतना बेहतरीन आप ट्रेड एंजॉय कर पाते, प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, जितना भी डीप जाओगे उतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और मैंने सब पे वीडियो बनाया हुआ है और सब पे सिखाया हुआ है, सबका बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रॉफिटेबल ट्रेड गारंटी ट्रेड मिलेगा आपको। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको अपना जो भी सेटअप मैं बता रहा हूं उस पे आपको यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट करके उस पे आपको ट्रेड में एंट्री करनी है। अब देखो कैसे फेयर वैल्यू काम कर रहा है आपका। अभी यहाँ पे एंट्री बना लिया आपने फर्स्ट क्लास, आपको ये बताता चल रहा है कि भैया अपने मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है। अगर थोड़ा सा मैं इसको स्टॉप करूं मैं, अब देखो इसको स्टॉप करता हूं मैं। अभी गोल्ड का क्या जोन है, अब देखो मैं गोल्ड का यहाँ पे तो क्या बना रखा है आपने मार्केट ने यहाँ पे इतना थिक यहाँ पे क्या बना रखा है IFG, और यहाँ पे बहुत पतला पतला क्या बना है VI, मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस। अगर मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे कि पास्ट में ये जो VI बना हुआ है ना, यहाँ पे स्मार्ट मनी का, बिग मनी का बहुत सॉलिड या तो बाय जोन होगा या सेल जोन होगा, तभी बाजार यहाँ पे VI बना के रिजेक्ट कर रहा है। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे VI है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया मैंने। अब जैसे पास्ट में आऊंगा तो आपको डेटा दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, अब यहाँ पे देखो इस जोन से बाजार क्या किया, नीचे गिरा है। थोड़ा पास्ट में आओगे, थोड़ा सा पास्ट में आओगे, देखो यहाँ पे क्या है बाजार, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। ये देखो यहाँ से बाजार रिएक्ट किया और रिएक्ट करके कितना सॉलिड यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया है। तो ये जो VI बनता है ना, वो आपका VI सॉलिड आपका स्मार्ट मनी का जोन होता है। तो आपको इस VI को इग्नोर नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है। नहीं सीखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपने क्या नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा है। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप पे और विस्तार से वीडियो चाहिए, और इजी लैंग्वेज में चाहिए आपको, और बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का चाहिए, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंस्टा पे मेरे से जुड़िए, ठीक है ना। सबके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, सबके मैसेज का रिप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी बना रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ के आप काफी बढ़िया ट्रेड एंजॉय कर सकते हो, काफी अच्छी चीजें सीख सकते हो, ठीक है ना। वापस आते हैं अपने हम सोलोना क्रिप्टो करेंसी में। एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, अगर मैं किसी को स्टॉक खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, एक बार स्टॉक में दिखाता हूं आपको मैं। ये हमारा HDFC बैंक का स्टॉक है। मैं किसी को स्टॉक खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि कैसे काम करता है मार्केट में ट्रेड। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पास्ट में जाता हूं मैं। अब ये देखो पास्ट में आने के बाद ये हमने क्या लगा रखा है, 288 EMA है, इसको 78 कर दूं मैं। अगर मैं मान लो इसको मैं करता हूँ 78, ये थोड़ा सा SMA है ना, इस SMA को मैं करता हूँ 288 की जगह 78, तो कितना मस्त आपको सिग्नल देगा। यहाँ पे देखो जैसे 288 किया, आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको सॉलिड ट्रेड, सॉलिड ट्रेड, सॉलिड ट्रेड। तो इस तरीके से अलग अलग सेटिंग्स का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करके आप काफी बढ़िया ट्रेड ले पाते हो, ठीक है ना। अब मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको एंकर्ड VWAP कैसे काम करता है। थोड़ा सा पास्ट में आते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जनवरी 25 का, मैं इसको चलता हूँ 4 महीने पुराना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे थोड़ा सा, किसमें हमारा होगा अतीत में, जनवरी का, ठीक है ना। पास्ट में जाते हैं, ठीक है। ये हमारा अक्टूबर 24 का। अब ये हमारा अक्टूबर 24 का चार्ट हो गया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एंकर्ड VWAP प्लॉट करूं, इसको मैं क्या करता हूँ, SMA को डिसेबल करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखोगे मैं अगर एंकर्ड VWAP प्लॉट करूं तो कितना सॉलिड काम करेगा। यहाँ प्लॉट किया मैंने, अब देखो कितना पावरफुल तरीके से काम कर रहा है स्टॉक में, दिख रहा है आपको कि कितना सॉलिड आपको एंट्री मिल रहा है। कहाँ कहाँ, ये एंट्री, ये एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री, ऊपर से अगर डाउन साइड के लिए चाहिए आपको, तो डाउन साइड के लिए जैसे यहाँ पे लगाओगे तो आपको ये एंकर्ड VWAP है, यहाँ पे लगाया हमने। इसको थोड़ा सा क्लिक करता हूँ मैं, ये एंकर्ड VWAP है, यहाँ पे लगाया स्विंग हाई पे, और देखो कितना सॉलिड आपको सेल साइड के लिए एंट्री, ठीक है ना। ये एंट्री, ये यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एंट्री। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे लगाऊं मैं आपका फेयर वैल्यू गैप, तो बहुत सॉलिड काम करेगा। कैसे काम करेगा, अगर यहाँ पे सिलेक्ट मोड में जाता हूँ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का वीडियो प्ले करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को, ये देखो कितना सॉलिड है। ये आपका स्टॉक का चार्ट है। अब इसको मैं अगर प्ले करूंगा,
कितना सॉलिड आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मार्केट से रिएक्ट करते हुए दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो यही सारा लॉजिक होते हैं बाजार में ट्रेड करने का, और बहुत सॉलिड तरीके से आप मार्केट में ट्रेड लेके एंजॉय कर सकते हो। वापस आते हैं अपने हम इसमें सोलाना क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है ना, ताकि हमें सेबी के गाइडलाइन को वायलेट नहीं करना है। वापस आते हैं सोलाना क्रिप्टो करेंसी के चार्ट पे। तो हमने क्या सीखा आज, हमने आज के वीडियो में सीखा कि एंकर्ड वी-वेब के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं आपका फेयर वैल्यू गैप। इसके अलावा क्या सीखा हमने कि एंकर्ड वी-वेब के अलावा एसएमए या ईएमए का इस्तेमाल करके हम कैसे यूज करके एसएमए और ईएमए के साथ फेयर वैल्यू गैप का इस्तेमाल करके हम कैसे बड़े ट्रेड ले पाएंगे। इसके अलावा क्या सीखा हमने, इसके अलावा सीखा हमने कि आईएमपी मतलब इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है, मतलब कौन सा आईएमपी इंप्लाइड फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है। इसके अलावा क्या सीखा हमने आईएफजी, ठीक है ना, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या सीखा हमने, वॉल्यूम इम्बैलेंस कैसे काम करता है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या सीखा हमने कि मार्केट में जो भी बिग मनी स्मार्ट मनी का जोन होता है वो वॉल्यूम इम्बैलेंस कैसे डिफाइन करता है, ये भी सीखा हमने। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट। आई विल बी हैप्पी टू आंसर एंड असिस्ट टू विद एवरी सिंगल कमेंट, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो किस कॉन्सेप्ट पे चाहिए, किस आपको सब्जेक्ट पे चाहिए, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनाने का, ठीक है ना। अगला वीडियो जो आएगा, अगर आपको फेयर वैल्यू गैप पे चाहिए या किसी और टॉपिक पे चाहिए, या आपका यहाँ पे ये हमारा है क्या फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे चाहिए, या वॉल्यूम प्रोफाइल कोई और टॉपिक उस पर चाहिए, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए। जितने लोगों ने कमेंट किया होगा, जिसका मेजोरिटी ज्यादा होगा, उसी पे अगला वीडियो लेके मैं आऊंगा। थैंक यू सो मच।